जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विवाह एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है और आजकल आप लोग देख रहे हैं संस्कार में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार दाम्पत्य जीवन मनुष्य का नहीं चल पा रहा है, किस प्रकार संतानें उत्पन्न हो रही हैं, कहीं कहीं तो संतान उत्पन्न ही नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। यह क्यों हो रहा है, विचार करिए। विवाह संस्कार को हम लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है। करने वाला और कोई नहीं है, हम और आप ही हैं। विवाह संस्कार जब बच्चों का होता है तो कितना हम लोग उसको मिलवाते हैं, बार बार ब्राह्मणों को फोन करेंगे, अमुक नाम है इसको मिलाइए, अमुक समय है इसको जन्म पत्री से मिलाइए, गुण कितने बन रहे हैं, ग्रह मैत्री बन रही है कि नहीं बन रही है, भकूट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नाड़ी बन रही है कि नहीं बन रही है, कितना हम लोग विचार करते हैं। परंतु सब कुछ बन जाता है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग मुहूर्त पूछते हैं कि हाँ ब्राह्मण देवता कब मुहूर्त है फेरों का, कब क्या करना चाहिए, सब विचार करवाते हैं पत्रा से। परंतु मानते कितना है, बिल्कुल नहीं। और विवाह संस्कार के दिन क्या क्या हम लोग करते हैं, वहां पर मांसाहार भी करते हैं, वहां पर मदिरा का पान भी करते हैं, और सब छोड़िए यज्ञ मंडप में, विवाह संस्कार के मंडप में भी वही मदिरा पान करने वाले सज्जन पुरुष विराजमान रहते हैं। अब आप लोग विचार करें कि आपके बच्चों का विवाह संस्कार हो रहा है, नववधू और आपका पुत्र है, और आशीर्वाद देने वाला कौन है? आशीर्वाद देने वाले जो वहां पर बैठे हैं वही तो है। वही जब आशीर्वाद देंगे नशेड़ी गंजेड़ी, तो आशीर्वाद में क्या देंगे? और आपके वहां संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? वैसे ही संतानों की उत्पत्ति होगी, जैसा आशीर्वाद वैसी संतानें उत्पन्न होंगी। इसलिए आप लोगों को बहुत सावधान हो जाना चाहिए, इन सब चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो सब परंपरा नष्ट हो जाएगी, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, और ऐसे स्थानों पर देवता भी आवाहन पर नहीं आते हैं। ऐसे स्थानों पर देवता कहाँ से आएंगे, विचार करिए। जब ऐसे सज्जन पुरुष बैठे होंगे मदिरा का पान करके, और वहां पर पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, तो वहां पर कैसे भगवान आएंगे? भगवान भी विचार करेंगे कहाँ बुलाया जा रहा है। तो भगवान ऐसे स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो क्या है, भगवान के बिना ही आपके वहां संस्कार हो रहा है। इसलिए पार्टी इन सब मदिरा पान से बचिए, और विवाह संस्कार आदि जो संस्कार है, इनको संस्कार के जैसे ही करिए। कैसे करिए? विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए, अपने गुरुजनों को बुलाइए, संत महात्माओं को बुलाइए, और उनके बीच में अपने बच्चों का संस्कार विधिवत करवाइए। और हो सके देवालय में करिए, जहाँ मंदिर हो सके गौशाला में करिए, और यदि आपके घर में स्थान है बड़ा, तो अपने घर में ही बच्चों के फेरे करवाइए। तब आपका बच्चों का जीवन जो है मंगलमय होगा, और आपके वहां संतान भी उत्तम संतान का जन्म होगा। सब लोग विचार करिए, और विचार करके जीवन में परिवर्तन अवश्य लाइए, क्योंकि जो कर रहे हैं वह अच्छा नहीं हो रहा है, उसका परिणाम भी अच्छा नहीं प्राप्त हो रहा है। कारण यही है, इसको समझिए, और समझ के इस पर विचार करके अपने बच्चों के जब संस्कार हो, तो उस समय बहुत सावधानी पूर्वक
संस्कारों में सम्मिलित हुई है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।